हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी वन सक्सेस, जहां पे आप बना सकते हैं अपने सक्सेस को बिल्कुल इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी का जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो इस बार एसएससी जीडी का 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन है और आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि क्या हो सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न है, मटिका कप का संबंध किस खेल से है? तो 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। तीसरा प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश ने किया था। चौथा प्रश्न है, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था, यानी कि 1927 का जो उद्देश्य था बटलर कमेटी का वो क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सोचने का जरूर प्रयास कीजिएगा कि क्या हो सकता है आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दमदमा। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? तो इसका अनुपात आपको बताना है, यानी कि रेशियो बताना है कि किस रेशियो में उसका जो होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 60:40, यानी कि 60:40 रेशियो में होता है। सातवां प्रश्न है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2012 में किया गया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, हुंगल। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका उत्तर जरूर सोचने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 राज्य। 10वां प्रश्न है, सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, यानी कि भारत में जितने भी नदी हैं जो डेल्टा बनाते हैं उसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कावेरी, गंगा और महानदी। तो अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यानी कि ये 4 ऑप्शन में से किसके अंतर्गत जो है मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मायोलॉजी। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो 15 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन जो है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पीपल का वृक्ष की पत्ते की तरह बनाया गया है। तो 16 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुजरात में है। 18 नंबर प्रश्न है, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरोद से संबंधित थे। 20वां प्रश्न है, सूर्य के बृहत्तम
परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैगनी। तो अगला प्रश्न है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो 4 ऑप्शन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इटली से हुआ था। अगला प्रश्न है, फलों का पकाना कैसा परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो कौन दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने इसका सिद्धांत दिया था। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरसों। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 200 जिले में लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1987 में किया गया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब कि सदिश राशि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विद्युत धारिता। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है, बाकी सब बदलता है। तो अगला प्रश्न है, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैंगनीज डाइऑक्साइड के कारण लाल होता है। अगला प्रश्न है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, परिजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है, यानी कि किससे होता है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश है, यानी कि जो सदस्य देश है वो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडोरा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से है। तो अगला प्रश्न है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 जो है ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कौन निभाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लाल रक्त कणिका यानी कि रेड सेल। तो अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन है यानी कि इंसुलिन जो है वो कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्टाइड है। अगला प्रश्न है तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गैम्बूसिया फिश। अगला प्रश्न है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रवाकरण। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने के लिए किया जाता है यानी कि बनाने में किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमियम। तो अगला प्रश्न यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा द्रव्यमान का किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक और आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।